इज अवेयर ऑफ दिस। देखो सब बच्चों को पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, जस्ट लाइक द एल्डिहाइड और द कीटोन। तो सी डबल बॉन्ड ओ, पहले क्या होता था बेटा, अर्लियर दैट वाज द आर, और बोथ साइड आर होता था तो कीटोन है ना, और एक साइड एच होता था, दूसरी साइड आर होता था तो एल्डिहाइड होता था। अब हम क्या करेंगे, एक साइड तो फॉर द श्योर आर है, एच हो सकता है जब फॉर्मिक बनेगा, है ना, दूसरी साइड हमारे पास ओ एच। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा वो सी डबल बॉन्ड ओ एच होगा, और इसका जो सफिक्स है, अच्छा ये फंक्शनल ग्रुप को कौन सा सफिक्स बोलते हैं, सेकेंडरी सफिक्स इसका कौन सा लगेगा, ओइक एसिड लगेगा, ठीक है। अदरवाइज प्राइमरी सफिक्स आपका एन इन आइन होता है। तो दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड दैट वी हैव टू स्टडी टुडे एंड टू वाइंड अप ऑन द सेम डे। अच्छा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये हो गया। अब इसमें बेटा जो सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड है दैट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ। छोटा पार्ट इसमें क्या है, मतलब हाइड्रोकार्बन चेन में कार्बन भी नहीं है, इवन हाइड्रोजन ही है यहाँ पे। तो इस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड। तो उसके पीछे रीजन है, सब बच्चों को पता होगा। फॉर्मिका नाम की नेम की आंट्स है ना, जो चींटियां, उनमें ये मिलता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ फॉर्मिक एसिड आफ्टर देयर नेम। अदरवाइज अगर आपको इसका आईयू पैक देना है तो आईयू पैक में क्या दोगे, एक कार्बन एटम है इसमें तो मीठा नोइक एसिड, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज मिथेनोइक एसिड। हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, CH3 सी डबल बॉन्ड OH, ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसका एक नाम तो है एसिटिक एसिड, दूसरा आप इसे विनेगर लिख बोलते हो, मैं लिखूंगी नहीं, सबको पता ही है। और अगर इसे आईयू पैक में लिखना है तो दिस इज कॉल्ड एज अ एसिटिक एसिड। बाकी मैं कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें आपको बता देती हूँ, आप पढ़ लेना थोड़ा सा। आई एम डिक्टेटिंग, रिकॉर्डिंग में भी है और ध्यान भी रखना। जैसे आपका इसके बाद की आईयू पैक नेम है ना वो प्रोपियोनोइक, ठीक है, ऐसे लिख देता है। तो एक बार कॉमन नेम भी ध्यान से देख लेना इसके। तो ये हो गया आपका आईयू पैक नेमिंग कैसा देना है इसका। चलो अब आते हैं हम इसके मेथड ऑफ प्रेपरेशन से, प्रिपेयर इसको कैसे करेंगे। कुछ भी नया नहीं है, नथिंग इज न्यू। अब आप इतनी ऑर्गेनिक सीख चुके हो कि आपको इसका सब पता है कि इसकी प्रेपरेशन कैसे करेंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे आसान है। तो प्रेपरेशन करने के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे, देखो हमारा पैटर्न क्या होता है, द सीक्वेंस दैट वी फॉलो इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द अल्कोहल, है ना, अल्कोहल अपॉन ऑक्सीडेशन गिव्स द एल्डिहाइड, एंड एल्डिहाइड अपॉन ऑक्सीडेशन गिव व्हाट बेटा, एसिड। बाकी with the suitable choice of the reagent, I should say reaction can be stopped at the aldehyde stage। सब बच्चों को पता है ना ये बात। yes sir। सुटेबल चॉइस ऑफ द रिएजेंट, कौन से रिएजेंट है इसका पूरा ज्ञान हमारे पिछले लेक्चर्स में है। तो पहला मेथड हम उसी से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम द, क्या करनी पड़ती है अल्कोहल्स की अगर हमें एसिड तक पहुंचना है, बहुत सिली क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन, फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ, ये बहुत जर्नल है बेटा, इतना आता है तुम सबको। फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल एंड एल्डी, अल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स की जो ऑक्सीडेशन है उससे हम यहाँ पहुंचेंगे। अब तो हमें कोई चिंता ही नहीं है कि एल्डिहाइड स्टेज तक रोकना है या नहीं। अब हमें सेपरेटली भी एल्डिहाइड मिलते हैं तो हम उससे एसिड बनाएंगे बस। अच्छा मुझे बताओ तुम क्या रिएजेंट यूज करूं अगर मुझे अल्कोहल से करना है, यू नो एवरीथिंग। मैम KMnO4 K2CR, ठीक है ठीक है, KMnO4 लगेगा, एसिडिक करने अल्केलाइन। लगेगा, हाँ बिल्कुल जी, एल्केलाइन लगेगा। आप इसकी जगह पे K2Cr2O7 भी यूज कर सकते हो। तो जब आप इसको यूज करोगे तो रिएक्शन को इतना ज्यादा पुश मिलेगा कि जहां से तुमने स्टार्ट किया है भाई पूरे एसिड पे जाके रुकेगा, दम तभी लेगा ये। तो इसका नाम है इथानॉल, इसमें कुछ नया नहीं है, सबको पता है, और इसका नाम है एसिटिक एसिड। मैं इथानोइक लिख देती हूँ, इथानोइक एसिड। बाकी अगर आपका मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है डी ब्लॉक का, और उसके साथ कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे ये एक्चुअली में ना लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन के लिए यूज होने वाला मेथड है, जिसमें लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट है, वो वाला एल्कोहल।
जैसे CH3 CH2 में N लिख देती हूँ, N की वैल्यू जो है वो मतलब इवन की आप इसमें 5 6 7 8 कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो, और साथ में आ गया आपका CH2OH। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या कहा था, मेटल इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन मुझे बताएगा कौन सी डी ब्लॉक की मेटल है जिसकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट तुम पिछले मैम मैग्नीज देन मैग्नीज +7 तो कर दिया ना मैंने, Mn+7 तो मैंने कर दिया, K2Cr2O7 भी कर दिया, वो तो दोनों वी हैव ऑलरेडी यूज्ड, एक्सेप्ट दैट कोई ऐसी मेटल जो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है और वो सारे रिएजेंट में थी। देखो उससे मतलब थोड़ा सा साथ वाला चेंज करके हमने रिएजेंट बनाए थे, भूलते बहुत तुम लोग। CrO3 थी ना सारे जोन reagent? हाँ Yes, जोन ma'am. CrO3 था बेटा। अगर इसमें मैं स्ट्रॉन्ग ले लूं H2SO4 साथ में, अब तो ये देखो स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम बन गया। ये क्या बन गया, स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको जॉन्स रिएजेंट भी बोलते हैं ना। तो Yes, ये ma'am. आपके पास दे देगा CH3। मैंने कुछ नहीं नया बताया, तुम सबको ये सब बात पता है। ठीक है, तो ये तो है पहला मेथड। सेकेंड मेथड है फ्रॉम द एल्काइल बेंजीन। मिक्स मेथड पढ़ेंगे इसमें। वी विल बी यूजिंग द एरोमेटिक एज वी विल बी प्रिपेयरिंग द एरोमेटिक एज वेल एज एलिफेटिक फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। दिशा मुझे इसको एसिड में कन्वर्ट करना है, और क्लास में मैं ये बात बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। मैं यहाँ पे 3-4 रिएक्शंस लिख रही हूँ, तुम लोग मुझे आंसर दोगे कि इनका क्या प्रोडक्ट बनेगा और इनमें क्या रिएजेंट है, क्या क्या करना है। पहला आंसर दिशा, सेकेंड आंसर सुहानी, थर्ड आंसर पलक गुलेरिया। चलो फटाफट से सोच लो। मुझे इनसे बेंजोइक एसिड बनाना है, बनेगा नहीं बनेगा, क्या रिएजेंट है, रिएजेंट भी तुम भर दो, प्रोडक्ट तो मैंने बता ही दिया। चलो दिशा बताओ फटाफट। इसे तो तुम प्रैक्टिस लेक्चर समझो, सब आता है तुम्हें। चलो दिशा इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। सुहानी मैम इसमें हीट करेंगे इसको इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 एंड KOH डाल के। शाबाश। KMnO4 को एल्केलाइन कंडीशन में ले लिया और उसके साथ हीट करेंगे। कितनी बार तुम्हें ये बात सिखाई है। तो ये बन जाएगा क्या, COOH। अच्छा रुको, पलक गुलेरिया नेक्स्ट का आंसर दो। पलक, ओके शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। देवेश जल्दी, नो आंसर। प्रशांत नो आंसर। वेरी गुड गोइंग, एक्सीलेंट बच्चों एक्सीलेंट। साहित्य CS2CS3 मैं याद नहीं। गलत गलत गलत। और ये सबसे इजी रिएक्शन। बेंजीन के ऊपर कितना भी बड़ा एल्काइल ग्रुप, जब मैं कोई क्वेश्चन बता रही होती हूँ, किसी बच्चे से नहीं आंसर हुआ, दूसरे को आता है, तो आप हैंड रेज कर दिया करो, फिर मुझे पता लग जाएगा कि क्लास में किसी को आता है। नहीं तो मेरे पास ये व्यू जाएगा कि किसी को भी नहीं पता इतना पढ़ने के बाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं आपकी, जितना तुम पढ़े हो उससे सबसे ज्यादा ये जो ऑर्गेनिक की चल रही है बेटा। इस वाले में जब भी आपको ऑक्सीडेशन करके बेंजोइक एसिड बनाना है ना, एक छोटी सी बात याद रखना, जो आपका मतलब ये वाला कार्बन होगा हाइड्रोकार्बन पार्ट का, एल्काइल वाला पार्ट है जो बेंजीन के साथ अटैच, अगर उसमें एक भी हाइड्रोजन है, मैंने क्या कहा, एक भी हाइड्रोजन है, कराया है ये तुम्हें, तब ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पे भी तो दो है ना, बनेगा ये बेंजोइक एसिड। जो प्रिसेप्शन आप बना रहे हो ना कि CH2COH, वो गलत आंसर है। जितना मर्जी बड़ा हो, क्योंकि ये इतने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये CC क्लीव कर देंगे। जब CC क्लीव कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकलेगा, बस जो इतना वाला पोर्शन है उसकी ऑक्सीडेशन होगी। अब इस वाले में भी देखो हाइड्रोजन है, इस वाले में भी हाइड्रोजन है, इस वाले में भी हाइड्रोजन है, तो बनेगा इसका भी रिएजेंट सेम। Here also KMnO4 in the alkaline medium and you have to heat. So here also the answer is the benzoic acid. Rest is a carbon dioxide and water, you need not to represent. क्या इसमें हाइड्रोजन है बेटा? No, ma'am. हाँ, No, तो इस ma'am.
ये करे पे तुम बस लिखा ना नो रिएक्शन, क्या बनता है क्या नहीं बनता तुम्हें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पर बेंजोइक एसिड इससे नहीं बनाना, तो ये है फ्रॉम द एल्काइल बेंजीन। तो ये मैंने आपको सारा समझा दिया दोबारा, यू हैव ऑलरेडी डन दिस थिंग विद मी। अब देखो मतलब जब एनसीईआरटी लिखती है ना, जब मैंने भी पहले पढ़ाया था तो पहले मैंने इसका पोटाशियम सॉल्ट डाला था, फिर उसके बाद एसिडिक कंडीशन अप्लाई करी थी ना, मैं ना ये सारी चीजें एक ही स्टेप में कर देती हूँ, क्योंकि इतने समझदार हो तुम भी कर लोगे। अगर पोटाशियम सॉल्ट बन गया तो HCl डाल ही लोगे ना, ये H3O+ डाल ही लोगे, तो मैं एक ही स्टेप में कर रही हूँ, ठीक है, डबल नहीं किया। मेरी बात समझ में आई मैं क्या कह रही हूँ? Yes, Yes. ma'am. चलो सेकेंड रिएक्शन डन, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, पहला दूसरा किया हुआ तुमने, सब सारा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा आराम से, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डन। ये भी मैं किसी से पूछने वाली हूँ। थर्ड है फ्रॉम द नाइट्राइल्स, ये तो तुम्हारी क्लास के किसी बच्चे ने मुझे कन्वर्जन का आंसर भी दिया हुआ है, नाइट्राइल्स एंड एमाइड्स, ठीक है। चलो अब तुम्हारा काम ये है, ये तो बात की बात है, पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा काम देती हूँ। ये क्या है? एल्केन है, मान रहे हो इस बात को? Yes, ma'am. अच्छा, अगर ये R वाला एल्केन है तो मुझे इसमें करके दिखाओ ये कन्वर्जन कैसे करोगे। चलो किसी बच्चे को क्लास में इसका आंसर आता है तो तुम हैंड रेज कर सकते हो, नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है। Anybody know the answer of this question? Very bad. मैम KMNO4 वो वाला ही डालेंगे वापस जो पहले डाला था? नहीं, ये MnO4 कभी भी एल्कीन की ऑक्सीडेशन करता ही नहीं, वो हमेशा अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करता है, और अल्कोहल तक कैसे पहुंचना है इसके लिए तो दिमाग अपना लगाना पड़ेगा। चलो इसका मतलब है ये भी आपको मैम इसमें LiAlH4 यूज होगा। LiAlH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और आप इतना नहीं देख पा रहे हो बेटा, ये ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन का एजेंट तो करूंगी तो रो देगा मेरा रिएक्टेंट। नाइट्राइल्स का मतलब होता है साइनाइड्स, और एमाइड्स का मतलब होता है ये वाला फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया। तो बेटा जब हम नाइट्राइल्स लेते हैं RCN, तो नाइट्राइल्स के सबसे पहले हम करते हैं इसका एक बार वाटर एडिशन। तो जब एक बार ऑक्सीडेशन पहले मैं पूरा बोल लूं फिर तुम पूछ लेना, इसको बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस, मतलब किताबों में ऐसे लिखा होता है, तुम्हें नहीं पता लगेगा पार्शियल गया या पूरा गया, पर पहले यही बनना है। तो पहले बनता है एमाइड, और ये मैं इतनी बार रिएक्शन लिख चुकी हूँ ना तुम्हारी क्लास में, एमाइड। अब इसमें दोबारा से पानी डालो, जब दोबारा से पानी डालते हो ना तो इसको लिखते हो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, या कई बुक्स क्या करती हैं एक ही बार वाटर लिख के नीचे लिख देते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, उसका मतलब होता है कि दोबारा से नहीं डालना, यानी कि तुम इसको सीधा यहाँ से यहाँ भी ला सकते हो अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करना, तो ये बदल जाता है एसिड में और अमोनिया गैस रिलीज हो जाती है। जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो इतना आसान था ना, एल्केन की हेलोजनेशन करो यूवी लाइट की प्रेजेंस में और एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करो। एल्काइल हैलाइड को दो तरीके हैं, पहला तरीका जो आप MG और बोल रहे थे कि मैम रिड्यूसिंग एजेंट लगाएंगे OH वाला, तो उसके लिए तो आप इसे एक्वस KOH के साथ ट्रीट करो, पर एक्वस KOH के साथ तब ट्रीट करोगे जब आपका 3 डिग्री होगा, वो पता है ना आपको कि डिग्री मैकेनिज्म दिस एंड दैट, तो आपका ROH बन जाएगा। अगर आप ROH की ऑक्सीडेशन करोगे तो जितने कार्बन थे आपके, मतलब मान लो मैंने स्टार्टिंग में RCH2 लिया, मैंने R ओपन ही ना करके लिखा तो RCH2 लिख देती हूँ, तो जितने कार्बन थे मेरे पास उतने वाला ही एसिड बनेगा, तो ये वाला तरीका यूज नहीं। RCOOH, अब देखो इसमें भी कितने कार्बन थे, 2 कार्बन, और इसमें भी कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो ये वाला रूट नीदर असेंडिंग नॉर डिसेंडिंग। अब दूसरा रास्ता देखो, तुमने पहले इसमें हैलोजन से कन्वर्ट किया, फिर उसको किया KCN से, जब KCN से करोगे तो एक नया कार्बन इंट्रोड्यूस हो जाएगा साइनाइड, फिर जैसे कि मैंने ऊपर पढ़ाया तो वो होगी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या प्रोडक्ट बनाया हमने,
एसिड। अब इसमें कितने कार्बन थे? 2 कार्बन। इसमें कितने कार्बन हो गए? 3। मैं R में 1 ही मान रही हूँ, ठीक है। तो यानी कि 1 कार्बन का इंक्रीमेंट हो गया। आपको समझ में आई मेरी बात? ये कहाँ पे यूज होना है? तो जब भी आपको क्वेश्चन एल्केन से आए ना, कभी देखो, तुमने एक बात ना, मैं क्या बोलूं, लिख लो कॉपी पे अगर तुम्हें याद नहीं रहती। इतनी ऑनेस्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिस चैप्टर में तुम्हें सिलेबस में दिया है राइट फ्रॉम योर 11th, जीओसी नहीं आता तो आप हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ सकते और कुछ भी नहीं ऑर्गेनिक का पढ़ सकते। हाइड्रोकार्बन से बाद चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन आता है ना, तो हाइड्रोकार्बन की डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ये वो तो तोड़ तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दे देगी। तो हाइड्रोकार्बन को पहले कन्वर्ट करना पड़ता है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में, जो नेक्स्ट चैप्टर है। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से भी डायरेक्ट ऑक्सीडेशन से कुछ नहीं बनता, फिर तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ता है एल्कोहल में, जो नेक्स्ट चैप्टर है। एल्कोहल से बनते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, जो उससे नेक्स्ट चैप्टर है। और उसके बाद हम आगे एमाइड बनाते हैं, एमीन बनाते हैं, जो इन सब का यूज होता है। तो आप लोग क्या कर रहे थे? आप हाइड्रोकार्बन से बना के दे रहे थे मुझे एसिड सीधा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगा के, बेटा वो तो रिड्यूसिंग एजेंट है, हमें करनी है इसकी ऑक्सीडेशन। तो अगर मुझे इसकी ऑक्सीडेशन करनी है तो इसका ये मतलब हुआ कि हमें लेना पड़ेगा, पहले कोई फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इसमें। तो सबसे पहले इसमें मैंने क्या इंट्रोड्यूस किया? हेलो एल्केन बनाया इसका, फिर उसका एल्कोहल बनाया। एल्कोहल से जाओगे तो सेम कार्बन वाले एसिड मिलेंगे, पर अगर आप नीचे वाले रूट से जाओगे तो आपको मिलेगा इसमें क्या मिलेगा? एक कार्बन इंक्रीमेंट वाला एसिड। ये समझ में आया रिएक्शन को? मैं आगे बढ़ूं? यस मैम। Yes, ma'am. देखो, अब ये सेकंड हो सकता है कि भाई देने वाले पे डिपेंड करता है, हो सकता है एग्जामिनर तुम पे बहुत खुश हो, वो तुम्हें बोल रही ना साइनाइड से करो, वो बोल दे एमाइड से बोलो, वो फिर तो तुम लकी हो भाई। अगर तुम्हें सीधा ही एमाइड मिल रहा है फिर क्या करोगे? फिर तो पानी डालना है, यस और नो? यस मैम। एक स्टेप कम नहीं होगा पिछले वाला? ये तुम्हें सीधा ही उसने नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस करके ही दे दिया, NH2 इंट्रोड्यूस करके दे दिया, एमाइड दे दिया। तो एमाइड में तो पूछने की भी जरूरत नहीं है, बस वाटर डाल लो एसिडिक कंडीशन में और हीट कर दो तो क्या बन जाएगा? CH3COOH। बाहर क्या निकलेगा? गैस। एंट्रोपी रिएक्शन की इंक्रीज होती है, यही ड्राइविंग फोर्स है रिएक्शन की। तो ये है रिएक्शन, और ये रिएक्शन आप इसमें भी कर सकते हो, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। CH3 भी हो सकता है और AR भी हो सकता है, मतलब एरोमेटिक एसिड भी बन सकता है। तो एरोमेटिक होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा फिर? एरोमेटिक एसिड। एरोमेटिक एसिड का क्या नाम है? Benzoic. बेंजोइक एसिड। तो देखो पिछले वाले मेथड से भी हमने बेंजोइक एसिड बनाए, इस वाले मेथड से भी बनाए, और आपका आराम से रिएक्शन हो गया। डन और नॉट? यस मैम। चलो, इससे हो गए हमारे 3 मेथड्स। 4th मेथड भी सब बच्चों को आता है, जो हर चैप्टर में आया है, बस ये चीज इंपॉर्टेंट है कि उसके साथ क्या लगाना है। फ्रॉम विग्नार्ड रिएजेंट, ये भी तुम आराम से कर लोगे, मेरे से भी फास्ट कर लोगे। विग्नार्ड रिएजेंट ये ले लो। अब की बार तुम्हें चाहिए इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड। पहले तुम क्या लेते रहे? पहले तुम लेते रहे कभी इसमें कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड लिया, कभी कीटोन ले लिया, है ना, उस हिसाब से प्रिपेयर करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्शन, तुम्हें पता है, ठीक है। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, R नेगेटिव मैग्नीशियम पॉजिटिव और R नेगेटिव का टैग यहाँ पे। तो रिएक्शन क्या बनेगा बेटा? ड्राई ईथर। ईथर को समझ पा रहे हो ना, पहचानते हो? यस मैम। मैम ठीक है बेटा। तो बन जाएगा C डबल बॉन्ड O के साथ नेगेटिव एक, और नेगेटिव के साथ कंप्लीट कर दो Mg और X, और यहाँ पे आ जाएगा R। के बाद क्या करेंगे? एसिडिक हाइड्रोलिसिस, पता ही है तुम्हें, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो RC डबल बॉन्ड OH, और मैग्नीशियम के साथ क्या आ जाएगा? मैग्नीशियम के साथ OH आ जाएगा, और दिया हद से ज्यादा रिएक्शन है, क्या कहते हो, सही है या नहीं? यस यस मैम। फिफ्थ मेथड भी तुम्हें आता है, फ्रॉम एस्टर्स। अच्छा मुझे बताओ एस्टर्स कैसे बनाए थे? अल्कोहल और एसिड को जोड़ के ही तो एस्टर्स बनाए थे।
यस मैम, अल्कोहल और एसिड H2S। अल्कोहल और एसिड में से वाटर का लॉस हुआ था तो एसिड बना था। अब उल्टा कर दो रिएक्शन, एस्टर में पानी डाल दो, ठीक है, तो इससे भी एरोमेटिक भी बन जाएगा, एलिफेटिक भी बन जाएगा। कोई भी एस्टर लिख देते हैं बेटे, C+O, C2H5। नाम क्या होगा? ये वाले एस्टर में हमेशा इसको अलग से लेते हैं, इसको एल्काइल पढ़ते हैं, और ये जो बाकी बचा होता है उसके नाम के पीछे OH लगा देते हैं। तो ये होगा एल्काइल मतलब इथाइल, और बाकी वाला क्या हो गया? बेंजोएट, तो इथाइल बेंजोएट हो गया। रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, आपको ये पहले भी पता है। तो H3O+ जब आप डालोगे तो आपके पास बन जाएगा, देखो पानी में H और OH होता है, ठीक है, तो आपके पास बन जाएगा C+OOH, और दूसरा क्या बन जाएगा? C2H5OH, ठीक है, ये बन गया बेंजोइक एसिड। यहाँ पे तो हम कुछ और भी ले सकते थे, जैसे CH3, CH2, COO, CH3 ले सकते थे। ये क्या बन गया तुम्हारा? मिथाइल। बाकी कितने कार्बन है? 3, तो 3 क्या हो गए? प्रोपेनोएट, ठीक है। अब मिथाइल प्रोपेनोएट वाले केस में ये वाला बेसिक मीडियम में होता है, काइनेटिक्स है ना जो चैप्टर, पढ़ लिया अभी के नहीं? हाँ काइनेटिक्स में ना इसका क्वेश्चन आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसमें ये पूछा होता है कि ये वाले जो रिएक्शन है, इन बेस वाले रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर किस में है, सेकंड ऑर्डर किस में है, स्यूडो हाइड्रो फर्स्ट ऑर्डर किस में है, वगैरह वगैरह। चलो 12th के लिए तो पढ़ा ही होगा। तो ये तुम्हारे पास 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे, तो इसमें बेस आता है, तो ये एस्टर से बनाया जाएगा। बना लोगे ना बेटा, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। नो मैम। पहले इसका सोडियम सॉल्ट बनता है, फिर उसके बाद इसमें भी एसिडिक कंडीशंस आती हैं। तो ये स्टेप ए है, स्टेप बी में आती है, इसमें भी एसिडिक कंडीशंस है। लास्ट मेथड और भी आसान है। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव से, डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड के कौन है? डेरिवेटिव पता किसको बोलते हैं? देखो RC+OOH है ना, इसमें से OH को हटा देंगे और किसको लगा देंगे? कोई कुछ भी ग्रुप लगा दो, G लगा दो, चलो RC+OG, तो ये बन गया तुम्हारा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ एसिड। तो फ्रॉम डेरिवेटिव में अगर G की जगह पे नाम लिख देते हैं, अगर G की जगह पे Cl हो, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? बोलो, RC+OCl नहीं बन जाएगा? यस मैम, मैम। ऑयल ग्रुप। ये ऑयल है, यानी कि ये ऑयल क्लोराइड बन जाएगा, कोई भी हो। बी वाले केस में अगर G की जगह पे आप बड़ा सारा ग्रुप लगा दो, जैसे CH3, C+O, ये वाला ग्रुप है ना आपका। चलो मैं वहीं पे लिख के बताती हूँ, स्पेस नहीं है इधर का, समझ जाओगे। पहले यही ले लेते हैं डेरिवेटिव, जैसे होते हैं RC+OCl ले लेते हैं पहले, जो अभी तुम्हें पता लगा। और देखो इसमें से चाहते क्या हो तुम Cl हटाना चाहते हो तो वो सीधी सी बात है ना, वाटर डालो। Cl भी एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, जब Cl लीव कर जाएगा उसकी जगह पे OH आ जाएगा, तो यहाँ पे OH बन गया और यहाँ पे HCl बन गया, ठीक है। चलो बाकी अगर तुम इसको बेसिक कंडीशन में भी लेना चाहते हो तो एनसीईआरटी ने अलग से भी दिया हुआ है कि पहले बेस बनेगा, OH नेगेटिव बनेगा, तो वो H2O की प्रेजेंस में पहले आयन देगा, फिर ये तो सेम ही बात है। और सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है इसका? सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये देखो जो मैं बोल रही थी आपको, CH3 C+OC+OCH3, ये है। अब देखो CH3COO, यहाँ तक एक H हटाया हुआ है ना बेटा, यानी कि B में G की वैल्यू क्या है? CH3C+O, तो ये क्या बन जाएगा आपका? एनहाइड्राइड। बिल्कुल बिल्कुल, एनहाइड्राइड में पानी डालो, पानी डालो वो फिर से बन जाएगा O है, जिसको H दे दो, ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा,
और एक को OH दे दो, प्रोडक्ट अलग कलर से लिख देते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OOH, उसमें भी यही आ जाएगा, तो मैं इसको 2 मॉलिक्यूल्स लिख देती हूँ, ठीक है। तो बस these are the some of the methods for the preparation of 6 methods for the preparation of your कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ जिन बच्चों को नहीं आइडिया हुआ है, वैसे तो आसान है। कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे वेरी ट्रेडिशनल मेथड, जो हमें पता है कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन फाइनली एसिड देती है, तो उसमें +7 और +6 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले K2Cr2 और KMnO4 डाल दो, फिर एसिडिक कंडीशन, तो एसिड बन जाएगा। दूसरी बात, इसमें अगर Cr+6 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तब भी ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट को भी चेंज कर देता है एसिड। अगर एल्काइल बेंजीन लेना है तो जिस कार्बन पे, इसे बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं, जिस कार्बन पे बेंजीन जुड़ा है उस वाले के साथ एक भी हाइड्रोजन है, ठीक है, ज्यादा हो तो कोई बात नहीं, एक भी अगर है तो वो सिर्फ बेंजोइक एसिड में बदल जाएगा, बाकी जो हाइड्रोकार्बन पार्ट बचता है ना, वो CC बॉन्ड क्लीव करके कार्बन डाइऑक्साइड वापस दे देगा। और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था नाइट्राइल्स एंड एमाइड। ये हमारे पास एक रूट होता है कि हमें एल्केन से ज्यादा कार्बन वाला कैसे चेन बनता है, एसिड असेंडिंग ऑफ अ चेन वाला। तो पहले एल्केन से हम बना लें हेलो एल्केन, फिर साइनाइड इंट्रोड्यूस कर लें, साइनाइड को IUPAC नेम में नाइट्राइल कहते हैं, जिसपे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर लें और एसिड बन जाएगा। अब जो आपका नाइट्राइल्स है, अगर आप इसको नाइट्राइल्स वाले रूट से नहीं जाना चाहते हैं तो हाँ, आप ऐसे भी कर सकते थे कि हेलोजन को OH से रिप्लेस कर दो और फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन कर दो इसकी, और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो दिस इज अ मेथड, साइनाइड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस एमाइड और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस एसिड। अगर आपको स्टार्टिंग में ही एमाइड दिया हुआ तो एक बार पानी डालने से ही चल जाएगा। जितना रिएजन में कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन करना होता है वो आपको बहुत अच्छे से पता है, ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। एस्टर्स पहले कैसे बनाते थे, एसिड और अल्कोहल में वाटर डाल के, वाटर निकाल के, अब इसमें वाटर डाल दो तो बैक रिएक्शन हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन के केस में, एलिफेटिक के केस में ये पहले बेसिक और फिर एसिडिक मीडियम होता है। उसके बाद उसके डेरिवेटिव से, डेरिवेटिव भी बहुत सीधी सी बात है बेटा, Cl इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो अगर ये आपका ऑयल क्लोराइड आ गया तो उसमें वाटर डालोगे तो OH और HCl बन जाएगा। और एनहाइड्राइड में भी आपका जब बॉन्ड ब्रेक होगा, बहुत बड़ा मॉलिक्यूलर स्टेरिक फैक्टर भी होते हैं, तो ये पानी डालने से टूट हो जाएगा, एक को H मिलेगा एक को OH, पर आपको 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे उसके एसिड के। तो इज दैट क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को? No. चलिए उसके बाद चलते हैं कुछ प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज को मैं 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो वो करा देती हूँ यहाँ पे, जिसका हर बार क्वेश्चन लगता है, मतलब ये वाला क्वेश्चन आए तो बच्चे कहते हैं आसान क्वेश्चन आया। पहला क्वेश्चन तो ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स एग्जिस्ट एज डाइमर्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स एग्जिस्ट एज द डाइमर्स। किसी को आंसर देना है इसका क्लास में? जिसमें इसी कारण में इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो अल्कोहल से ज्यादा होती है, इवन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं डाइमर्स एग्जिस्ट करते हैं। तुमने ना पूरा पश्चिम आंसर दिया है, मैंने पूछा आंसर कुछ दे दिया, बहुत बातें बता दी। चलो कोई बात नहीं, पेपर में ध्यान रखना जो पूछा है वही बताना है, नहीं तो -1 करने के लिए वो ये नहीं देखेंगे कि साहित्य को आता था, बस स्किप ऑफ माइंड हो गया। चलो, कार्बोक्सिलिक एसिड के डाइमर होने का सिर्फ एक ही रीजन है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बोलते हैं इंटर, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में है, दिस इज अ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे करनी है, आपने 2 मॉलिक्यूल इसके लिख लेने हैं, एक जो C डबल बॉन्ड O है ना उसको ऊपर कर लिख लेना है और दूसरे में C डबल बॉन्ड O को नीचे लिख लेना है, और ये जो ऑपोजिट वाले हैं मैंने तो बहुत दूर दूर लिख दिया, आप थोड़े पास लिख दें, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से या कोई भी बॉन्ड बनने से जब कोई बॉन्ड नया बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो जब एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो सिस्टम से स्टेबलाइज हो जाएगा, तो सिस्टम स्टेबलाइज हो जाएगा, बढ़िया बात है, ठीक है ना, हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है, तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर एग्जिस्ट करता है। तो एक लाइन आंसर हो गया इसका। सेकंड है ये आंसर तुमने जरा दिया बेटे,
एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. इस क्वेश्चन का आंसर ना मैं क्लास में कई बार बता भी चुकी हूँ. कार्बोजाइलिक आयंस के इधर एग्जिस्ट होते हैं. हाँ बिल्कुल सही. कार्बोक्सिलिक एसिड एक्चुअली में एसिड है, एक्चुअली में अमीर बंदा है भाई, ये H+ दे सकता है. ठीक है. और जो फिनॉल की बात कर रहे थे तुम, या अल्कोहल की बात कर रहे थे और किसी की बात कर रहे हो, वो क्या बोलते हैं उसे, उसके लिए ना पता किताबें लिखती हैं एसिडिक नेचर, मतलब वो कभी कभी अमीर बना है, कभी कभी देगा. ये तो बेसिकली अमीर है, अमीर है तभी तो H+ दे रहा है आपने, वैसे ले जाओ भाई. पर वैसे तो भुखड़ भी है ना, सीधा विमोड़ो दे रहा है. चलो हमें लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है, बट फिलहाल कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक है, बाकी सब एसिडिक नेचर के होते हैं. ये क्यों है, इसके नाम के पीछे ही एसिड लगा है. वो इसलिए है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब H+ रिलीज करते हैं तो RC डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव, तो ये बन जाता है कार्बोक्सिलेट आयन. ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा. ठीक है. अब अगर ये कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा तो H+ बाहर चला गया. कहीं ना कहीं अगर आपके पास प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा ना रिएक्टेंट से, तभी वो ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा पाएगा. मान लो मैंने यहाँ पे इक्विलिब्रियम लगा, ठीक है, तो उसके लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो है रेजोनेंस, जिसको तुम M इफेक्ट भी बोलते हो. देखो जरा, अगर तुम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हो ना, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये है RCSaO नेगेटिव डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव. और जब आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हो तो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, तो ये बनती है RCO नेगेटिव और डबल बॉन्ड O. ठीक है. अब आप देखो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में है 2 अपोजिट चार्जेस और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में है सिंगल चार्ज. कई बच्चे मुझे ये क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो सुन लेते हैं पहले, फिर बाद में जब पढ़ते हैं तो याद आता है उन्हें कि ये तो पूछा नहीं हमें. सिंगल चार्ज कि जब कोई स्ट्रक्चर 2 अपोजिट चार्ज की होती है तो वो लेस स्टेबल रेजोनेंस है. यस मैम, जीओसी में. स्टेबल रेजोनेंस, बिल्कुल जी बिल्कुल, जीओसी भगवान है यहाँ पे यूज हो रहे हैं. और जो सिंगल चार्ज है वो होती है मोर स्टेबल. बताओ कौन बताएगा. यस मैम, कि मैम जो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है. यहाँ पे प्लस माइनस अगर साथ साथ में हो तो लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू जो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. क्या मतलब 90 मार्क्स दे दूंगी मैं तुम्हें, 10 नंबर और कैसे आएंगे. पहली बात तो इसकी बिल्कुल सही है कि स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है और वो उसको डिस्टेबलाइज कर रहा है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है. सिंगल नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए 2 ऑक्सीजन एटम है, तो मजे हैं भाई इसके. 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है तो बहुत खुश जाएंगे. अब इसका ये रीजन ये है जिसके लिए मैंने कहा कि क्यों मैंने कहा 2 ऑपोजिट चार्जेस वाली स्ट्रक्चर कम स्टेबल होती है, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे. तो जब वो अट्रैक्शन करेंगे तो उनकी क्या टेंडेंसी होगी कि एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाना, है ना, मतलब खत्म कर देना चार्ज को. तो चार्ज खत्म होगा तो फिर तो रेजोनेंस खत्म हो जाएगा, है ना, फिर तो इलेक्ट्रॉन वापस से अपनी जगह पे चले गए, पीछे चले गए. अब कहानी और मुद्दा ये है कि हमें इस स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी. तो अगर इन ऑर्डर टू सेपरेट द 2 opposite charges to have to let them converge into the first resonating structure, we have to supply the energy, and if we are supplying the energy to the system then it means it would be of high energy. तो जब घर में कोई एक ही बच्चा होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, खतरा कम होता है ना. 2 हैं तो लड़ भी सकते हैं या बहुत इंटरेक्शन भी हो सकती है, पर दोनों ही केसेस में उसकी अपनी पढ़ाई नहीं होगी. ठीक है. तो इस करके हमेशा एक तो सबसे बड़ा फैक्टर तो है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है. सेकंड फैक्टर है कि यहाँ पे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ सकती है इस स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए, और वो फिर फेवरेबल नहीं है. इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एसिडिक है. चलो ये मिनरल एसिड से ज्यादा एसिडिक होते हैं. क्या कह रहा है. हम कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं मैम, ये मिनरल एसिड से भी ज्यादा एसिडिक होते हैं. नहीं, इसका प्रूफ मैं तुम्हें दे चुकी हूँ. अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने, सही ही बोल रहे हो ना. यस मैम.
जैसे साहित्य ने अभी एक क्वेश्चन पूछ लिया कि मैडम उसके दिमाग में आ गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या मिनरल एसिड से भी ज्यादा, यानी कि जो इनऑर्गेनिक वाले सल्फ्यूरिक एसिड है उनसे भी ज्यादा एसिडिक होते हैं। नहीं, इसका प्रूफ है, मैंने तुम्हें एस्टेरिफिकेशन का मैकेनिज्म कराया है। चलो कराया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ले लूंगी, वैसे बताया ही होगा थोड़ा बहुत। अच्छा अल्कोहल फिनॉल में आता था तो जल्दी लिया था, हो सकता है नहीं बताया होगा, क्लास में डिस्कशन तो की होगी। चलो अब ये मुद्दा नहीं, अब सुन लो। जब एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता है तो हमारे पास एसिड देता है OH, सुन लो ध्यान से, और अल्कोहल देता है H+। तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हमेशा अल्कोहल की एसिडिक करेक्टर का रिएक्शन है। तो अगर ये अल्कोहल की एसिडिक करेक्टर का रिएक्शन है फिर तो ऐसा होना चाहिए कि अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन द कार्बोक्सिलिक एसिड, पर ये बिल्कुल गलत है। क्यों अल्कोहल से H+ जाता है और एसिड से OH जाता है? क्योंकि वहां पे प्रेजेंट होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो कंपटीशन अल्कोहल और एसिड में है ही नहीं, पहले स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड आता है और सल्फ्यूरिक एसिड आता है। द होल ऑफ द क्लास हैव टू थैंक द साहित्य कि उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड आता है और सल्फ्यूरिक एसिड आता है तो सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो OH को H+ सप्लाई कर देता है और वाटर का लॉस होता है, फिर अल्कोहल से OR नेगेटिव का अटैक होता है, तब एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो हमेशा याद रखो, इससे भी भयंकर वाले हैं आपके H2SO4 वगैरह। ठीक है, ओके मैम, ओके। अब एक बात लिख देती हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट भी है, आती भी होगी शायद तुम्हें, कि जो एसिडिक कैरेक्टर होगा ये आप इससे क्वेश्चन आता है। देखो मैं बार बार बोल रही हूँ, इससे क्वेश्चन आएगा। Acidic character is directly proportional to the -I, -Hc and -M, प्रायोरिटी इसकी सबसे ज्यादा होती है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द +I +Hc और +M। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मैं थेरेटिकल दे देती हूँ, वैसे तो मुझे नहीं देना चाहिए क्योंकि सब जानते हो, पर फटाफट से लिख लेते हैं। ठीक है, ये ऐसा होगा तो ये ऐसा होगा और ये ऐसा होगा। तो इसके लिए हम एक कांस्टेंट लिखते थे जिसको Ka बोलते हैं, पता है ना सबको? यस मैम। Yes, ma'am. This is called as a बच्चा dissociation constant कांस्टेंट of an acid, of an acid, और जो dissociation constant of an acid है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इसके। यहाँ पे आ जाएगा CH3COO नेगेटिव और साथ में आ जाएगा H3O प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा CH3COH। वाटर क्यों नहीं लिया? क्योंकि वाटर K के साथ मल्टीप्लाई होकर Ka बना। तो Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम देख लेना एक बार, ये Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के। ठीक है, जितना ज्यादा H3O प्लस होगा उतना ज्यादा ही एसिडिक होगा, इसलिए Ka को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो कई बार वो पेपर में ना वो नहीं पूछता कि एसिडिक कौन है, वो बोलता है Ka इसका ज्यादा है। एक टर्म होती है pKa इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ Ka। लॉग ऑफ H+। हाँ, तो ये क्या होगा, लॉग ऑफ Ka की पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये log ऑफ 1/Ka होगा, तो बिल्कुल सीधा बता रहा है कि pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। और एक बात मैं यहाँ पे एडिशनल ऐड करूंगी, बच्चों को नहीं पता होता, pKa इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रेंथ। आजकल हो गया बेटा, प्लीज बी ऑन म्यूट, खेलो मत क्लास में। ठीक है, तो जो pKa है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ है। आजकल मैंने देखा है जो मॉडर्न क्वेश्चंस चल रहे हैं ना, वो बोल रहा है pKa का ऑर्डर लगाओ बेसिक स्ट्रेंथ में। तो जितना बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उतना pKa ज्यादा होगा, क्योंकि एसिड के जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रोशन लॉरी के कांसेप्ट से वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कंजुगेट बेस। चलो तो क्या कह रहे हो? आयनिक इक्विलिब्रियम में बड़ा बिल्कुल, ये ना मैं तुम्हें एक लाइन लिखा रही हूँ और ये लाइन एनसीईआरटी की लाइन है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार दे रही हूँ, तो 10 स्टार दे लो क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर से क्वेश्चन आता है। तो ये देखो, इसमें PH I Br Cl F Cn NO2 और CF3। कई बार क्या होता है ना कि हमें ये तो पता होता है कि NO2 भी -I है और Cn भी -I है, पर किसका ज्यादा -I है? तो ये -I इफेक्ट का ऑर्डर है, और अगर ये -I इफेक्ट का ऑर्डर है तो तुम सोच लो कितना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आता है, इसी में से कुछ लगा के क्वेश्चन बना देगा। आप तो समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट के ऑर्डर है। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देती हूँ, मारो इसके बेस पे, 2 दे देती हूँ। जो आंसर देगा मैं उससे एक्सप्लेनेशन भी पूछूंगी। गिविंग यू टाइम टू थिंक टू, ये पहला क्वेश्चन है, ये बी है।
चलो, गिविंग यू 1 मिनट एवरीवन, सबको करना है, जल्दी करो। 1 मिनट दे दिया तुम्हें सोचने का भी। हाँ जी, डन। यस। फर्स्ट का आंसर दो, कौन देगा? फर्स्ट का फर्स्ट में मैं सबसे पहले ये होगा C6H5COH। अच्छा, C6H5COH इफेक्ट देख लेते हैं। इस वाले ग्रुप का कैसा इफेक्ट है? प्लस I इस वाले ग्रुप का, प्लस इस वाले ग्रुप का, माइनस I और इस वाले प्लस ग्रुप का भी। माइनस। और तुम्हें एक पता होगी बात मैंने लिखवाई थी कि I इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, लिखवाया था या नहीं? यस। तो -I वाले ज्यादा होंगे, बट इसमें CH2 भी लगा हुआ है, तो A में क्या आएगा? सबसे पहले C6H5COOH, फिर C6H5CH2 C6H5CH2COH, फिर CH3COOH, CH3CH2COH। तो इस तरह से सेकंड का ऑर्डर बताओ। सेकंड का तो बहुत आसान था। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? सेकंड में सबसे ज्यादा वाला ये फ्लोरो HCOH। अच्छा, -I वाला इफेक्ट का कुछ नहीं बनेगा, सबसे ज्यादा होगा F वाला। FCH2 हाँ, FCH2COH। उसके बाद आएगा जिसमें एक क्लोरीन है और पास है, ClCH2COOH। और उसके बाद आएगा जिसमें है तो एक ही क्लोरीन पर थोड़ा दूर है, और लास्ट में आएगा तुम्हारा HCOH। तो इस तरह के मिक्स से क्वेश्चन उठा देख लेना, आप कोई भी पेपर उठाना देख लेना, सब में होगा ये क्वेश्चन। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एसिडिक कैरेक्टर के क्वेश्चन रेस्ट आई एम नॉट डूइंग, बिकॉज मुझे लगता है कि अब ये सबको आते हैं कि कैसे करना है। एमीन्स के केस में बेसिसिटी, कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में एसिडिटी। ये इसका क्वेश्चन इन दोनों में से मान के चलो कि एक तुम्हें आना ही आना। एमीन्स में सेकेंडरी एमीन्स ज्यादा। एमीन में अब क्यों आगे क्यों बढ़ा रहे हो मुझे, पहले इसी को याद रखो। एमीन में मैं एक कोड बताऊंगी जिसके हिसाब से आपको सेटल करना होगा। हटा दो ये शीट। यस। तो इसके साथ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑल डन। नेक्स्ट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। रिगार्डिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहला रिएक्शन जो होगा, अब आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक हैं, तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक हैं तो उनके एसिडिक कैरेक्टर के भी रिएक्शन होंगे, ठीक है, और बाकी कुछ और भी रिएक्शंस हैं इसके। तो सबसे पहले हम इसका रिएक्शन जो आज पढ़ेंगे वो वही पढ़ लेते हैं। दैट इज योर रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स। सीधा ही लिख देती हूँ, आपको तो तुम्हें नाम भी आते होंगे। PCl5, PCl3
एंड SOCl2, सबके नाम आते हैं ना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस Yes, ma'am. ट्राइक्लोराइड एंड Final chloride. थायोनाइल क्लोराइड। तो इसमें देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH ये हो गया, प्लस OH C डबल बॉन्ड O एंड CH3, तो ये है। तो अगर हम इस रिएक्शन में, अगर तो मैं एक और रिएजन यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ P2O5, P2O5 भी जब भी कभी लिखा हो ना तो याद रखना ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है ना, तो दिस इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब ये वाटर रिमूव कर देता है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा देखो, पहले तो डेरिवेटिव बनेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये क्या बन गया तुम्हारा, ये बन गया तुम्हारा एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, और प्लस क्या आएगा साथ में, वाटर। तो एक तो ये रिएक्शन है आपका। ठीक है, सेकेंड, अगर आप इसको PCl वगैरह से करो, ये A लिख देती हूँ इसका, है ना। बी रिएक्शन, जैसे मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O Cl ले लिया, अगर आप इसको PCl5 से करोगे तो रिएक्शन तो आपको पता होगा ना, सॉरी, OH जाएगा और Cl आएगा, Yes, ma'am. तो क्या बन जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, ये क्या बन गया तुम्हारा, इथेनॉइल क्लोराइड, जिसको याद है पीछे यूज किया था तुमने इसको बनाने के लिए। तो ये OCl. एक तरह से ना, मुझे ऐसा लिखना चाहिए कि ये इसके डेरिवेटिव्स की प्रेपरेशन है। दिस इज अ प्रेपरेशन ऑफ डेरिवेटिव्स फ्रॉम द डेरिवेटिव, सीधी सी बात है कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनेंगे ना, और इससे भी हम रिवर्स कंडीशन करके वो बना पा रहे थे एसिड। सी हो जाएगा, आपको पता है कि 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं जब PCl3 के साथ करो, तो जब PCl3 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 COCl, साथ में क्या रिलीज होता है, पिछले में लिख दिया हमने, इसमें तो नहीं होगा ये, इसमें तो होगा H3PO3, फॉस्फोरस एसिड, H3PO3, और D में भी क्या होगा, थायोनाइल क्लोराइड से CH3COOH प्लस SOCl2, तो कहानी अब भी यही है, CH3CO3 इसमें 3 डालने की जरूरत ही नहीं है, plus SO2. CH3COCl प्लस SO2 प्लस HCl, और ये बेस्ट मेथड है। तो इन सभी में जो प्रोडक्ट बना दैट इज अ इथेनॉइल क्लोराइड। Right. ये समझ में आया, एक बार देख लो फिर से रिएक्शन, PCl5 PCl3 SOCl2 के रिएक्शन तुम आते हैं, P2O5 को आपको याद रखना है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, कभी भी ऑर्गेनिक में नजर आ जाए तो ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू रिमूव द वाटर व्हेन यू आर यूजिंग इट। ठीक है, बाकी इसका एक रिएक्शन कर लेते हैं, रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया को इसकी रिडक्शन भी कहते हैं, यू कैन कॉल इट एज अ रिडक्शन आल्सो, ये भी आप आराम से कर लोगे। RC डबल बॉन्ड OH इज देयर, अमोनिया के साथ रिडक्शन करते हो, देखो वैसे तो कॉम्प्लेक्स बना के दिखाया हुआ है NCERT में, पर आप सीधा रिएक्शन करो, OH यहाँ से H यहाँ से, ठीक है, तो लॉस क्या हो जाएगा, वाटर, तो RC डबल बॉन्ड ONH2, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे बेटा, एसिटा एमाइड। अब ये देखो, ये Amide. एमाइड तुमने यूज किया था एसिड बनाने के लिए, याद है, अब ये बैक रिएक्शन जा रहा है, तो ये आप AR के लिए भी कर सकते हो और AR के लिए भी कर सकते हो, मतलब एरोमेटिक में भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। ये मैं एक इसका रिएक्शन लिख देती हूँ, ये रिएक्शन ना आया हुआ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसी रिएक्शन का। अगर बेंजीन में 2 एडजेसेंट कार्बन पे COOH लगा हो तो इसे क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है क्लास में? Yes, ma'am. इसको बोलते हैं मैलिक एसिड। थैलिक एसिड, Thalic acid. इसको थैलिक एसिड बोलते हैं। तो अगर इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया यूज करते हैं ना, पहले तो इसका कॉम्प्लेक्स बनता है, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में नहीं बना के बताया था, पर आप बना सकते हो, बनाना है तो C डबल बॉन्ड ONH4 प्लस, पहले कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर उसके बाद MID बनना है, यहाँ पे भी फिर कंडेंसेशन हो जाती है। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड ONH4 प्लस, तो ये बनता है इसका इंटरमीडिएट। उसके बाद इसको हीट करके इसमें से 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास बन जाएगा ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर गए तो MID बन गया, यही तो बनाया था मैंने पहले भी ना कि एमाइड बन जाता है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कन्वर्जन में कौन सा कोई देख रहा है कि तुमने क्या किया है।
समझ में आना चाहिए। उसके बाद स्ट्रॉन्ग हीट, तो स्ट्रॉन्ग हीट करोगे तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि अमोनिया अच्छी गैस है, बाहर चली जाती है, गुड लीविंग ग्रुप है, गैसियस सिस्टम है, सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ाता है, ड्राइविंग फोर्स बन जाता है रिएक्शन के लिए, C डबल बॉन्ड O NH। और आप मानोगे ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज थैलामाइड। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है आप आगे ये ले देख सकते हैं। सकते हो कि इसको आप थैलिक एसिड को थैलामाइड के लिए कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हो, करेक्ट? Yes, यस मैम। अच्छा, एक रिएक्शन है इसका, ये जीओसी में मैंने कराया हुआ, आप जीओसी की कॉपी उठा के देखना। डी कार्बोक्सिलेशन और हाइड्रोकार्बन में आपको पता है ना, लैब लैब प्रेपरेशन ऑफ कराए थे, तब भी डी कार्बोक्सिलेशन यस है। मैम। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो तो सोडा लाइम की कार्बोक्सिलिक प्रेजेंस। एसिड को या तो आप क्या कर लो, पहला तो सोडा लाइम। पहला तो ऐसे भी हो सकता है कि इसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ले लो रिडक्शन, ईथर ले सकते हैं इसके साथ, या डाइबोरेन ले सकते हो, और सेकंड स्टेप में एसिडिक कंडीशन ले लो, तब भी ये अल्कोहल बदल जाता है। ये तो हो गई इसकी रिडक्शन का रिएक्शन, ठीक है, तो ये अल्कोहल बदल देगा। और डीकार्बोक्सिलेशन में आपको क्या करना होता है, याद है? सोडियम सॉल्ट लेके बेसिक मीडियम में लाइन बना के उसे हीट करते थे तो Na2CO3 निकल जाता था, याद हुआ कुछ? yes, यस मैम, ma'am. और अल्केन बन जाता था। RH एल्केन बन जाता था, इससे हमने मिथेन बनाया था हाइड्रोकार्बन में। इस रिएक्शन के लिए ना मैं एक यहाँ पे ना व्हाइट कलर से पॉइंट लिख रही हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट होता है ना, वो कार्बन आयन होता है, इंटरमीडिएट होता है कार्बन आयन। तो अगर कभी वो ऑर्डर पूछ लेना इसका, तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के बेस पे चेक करना कि होगा या नहीं। मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या कहा, जीओसी में चेक करो, वहां पे लिखा हुआ है, जब आप डीकार्बोक्सिलेशन करते हो तो उसका इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बन आयन। तो स्टेबिलिटी ऑफ इट वुड डिसाइड कि वेदर द डीकार्बोक्सिलेशन वुड अकर और नॉट। यहाँ पे तो सिंपल आर था तो हो गया, बट अगर आर की डेकोरेशन कर दे, इसके साथ कोई ग्रुप शुप लगा दे, तो आप पेपर में ध्यान से करना। समझ गए मेरी बात? यस समझे? समझ गए। चलो, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर, इसकी वेट भी तुम कर रहे होगे। HVZ रिएक्शन है एक नेमिंग रिएक्शन। HVZ रिएक्शन को बोलते हैं हेल्वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। हेल्वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। तो हेल्वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन में आपको पता है ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, और कार्बोनिल ग्रुप का -I और -M इफेक्ट होता है, इसलिए ये वाला हाइड्रोजन होता है एसिडिक। तो जब आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो उसका लॉस हो जाएगा, उसको आप हटा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले स्टेप में अगर आप X2 और रेड फॉस्फोरस याद रखना इसमें, और सेकंड कंडीशन में अगर आप वाटर लेते हो तो आपके पास बनता है अल्फा सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि अल्फा हेलो एसिड। दिस इज कॉल्ड एज HVZ रिएक्शन। बाकी आपको पता है कि बेंजीन के रिएक्शन तो ये देगा ही देगा, बट जो C डबल बॉन्ड O जैसे एल्डिहाइड में था, ये मेटा डायरेक्टिंग है, डीएक्टिवेटिंग है पहली बात तो, और डीएक्टिवेट कहाँ करेगा, ऑर्थो एंड पैरा, इसलिए ये है मेटा डायरेक्टिंग। तो जितने भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं, उनमें सिर्फ एक नाइट्रिक एसिड वाला होता है जो स्ट्रॉन्ग होता है। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, और जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो मेटा प्रोडक्ट बनता है, दैट इज COOH और NO2। तो दिस इज कॉल्ड एज अ मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ठीक है, बाकी होता इसमें फ्रीडल हैलोजनेशन भी है, बट पहले के कंपैरिजन में कम रेट होते हैं। तो इसके साथ आपका कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट है। कार्बोक्सिलिक एसिड इतना ही है, और इसमें कुछ ज्यादा काम नहीं है करने वाला। ले दे के HVZ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद है नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका हाँ कार्बोक्सिलिक
कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है या कुछ नेमिंग रिएक्शन? अच्छा, एक स्कॉटन बॉर्मेल रिएक्शन देख लेना, एल्डिहाइड एंड कीटोन में आसान ही है, एंड यू विल गेट टू नो मैकेनिज्म वगैरह सब आपको आ जाएगा। तो कार्बोनिल कंपाउंड इसके साथ कंप्लीट है, फटाफट से 10 मिनट में हम स्टार्ट करते हैं अपना। अच्छा, ये वाला रिएक्शन आपका चैप्टर का ये आपको लास्ट में अपलोड होगा बाय द एंड ऑफ द डे। और ये वाला लेक्चर जो एमीन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाले पार्ट का है ना, आप वो एल्डिहाइड एंड कीटोन वाले में से देख लेना। आपको मेरी बात सुनाई दी मैंने क्या कहा है? जो आपका फोल्डर होगा ना नोट्स वाला, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, उसमें आप एमीन्स की स्टार्टिंग उसमें डालूंगी। इज दैट क्लियर बेटा? यस मैम। चलो, अब है द फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। देखो जी, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस नाइट्रोजन, और कुछ जैसे डाइएसिटाइजेशन, सैंडमेयर गटरमैन जो इसमें भी हैं, काफी सारी चीजें तो रिपीट हैं। इसके अलावा जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि एक्सेप्ट द नेमिंग रिएक्शन, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमेशा आता है वो है क्या? बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, उस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पहले तो हम एमीन्स देख लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग नाइट्रोजन। सबसे पहले तो एमीन्स हैं हमारे सिलेबस में NH2, इस फंक्शनल ग्रुप को एमीन्स बोलते हैं। अब CH3NH2 ये हो सकता है। इसमें ना आपको जो आइडेंटिफिकेशन है ना थोड़ी सी डिफरेंट वे से करनी होती है। ये नाइट्रोजन है जो एमीन का, अगर वो एक से अटैच है तो दिस इज प्राइमरी एमीन। ये भी कौन सा एमीन है? प्राइमरी। बिल्कुल, ये देखो, ये सेकेंडरी। सेकेंडरी। ये हो गया तुम्हारा टर्शरी एमीन। ठीक है, बाकी एमीन की जो स्ट्रक्चर है वो जस्ट लाइक अमोनिया, इसमें से H हटा दिया, R लगा दो। बाकी जितने जितने R लगाई जाओगे उस हिसाब से एमीन्स की नेचर बदल जाएगी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसे? ये क्या है? पिरामिडल है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है, लाइक अमोनिया, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। बाकी IUPAC नेमिंग आप खुद से कर सकते हो। इसको बनाने के लिए जो रिएक्शन है ना, मैं ऑलरेडी तुम्हें करा चुकी हूँ, कन्वर्जेंस में आ जाता है ये। रिगार्डिंग द प्रेपरेशन ऑफ एमीन्स, सबसे पहले है रिडक्शन ऑफ द नाइट्रो कंपाउंड्स। बाय द रिडक्शन ऑफ द नाइट्रो कंपाउंड, तो जब हम नाइट्रो कंपाउंड की रिडक्शन करते हो तो क्या आएगा रिएक्शन? देखो, ये आ गया तुम्हारा नाइट्रो यहाँ पे, तो दिस इज नाइट्रो बेंजीन। रिडक्शन के लिए क्या क्या यूज होता है? मेटल्स को भी यूज कर सकते हैं, यानी कि आपने हाइड्रोजन ले लिया, पैलेडियम ले लिया। तो जब आपने रिएक्शन कर लिया तो आपके पास निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम कुछ भी ले लो, तो NH2 लग गया। और एरोमेटिक एमीन को बोलते हैं एनिलीन। और इसके लिए एक और बड़ा फेमस रिएक्शन है, मेटल को HCl की प्रेजेंस में, और ये भी तुम कर चुके हो पिछले चैप्टर में। SnOHCl भी किया है आपने, और इसकी जगह पे आप आयरन हाँ ये भी कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक है, मतलब रिडक्शन जब भी होगी तो NH2 बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक रिएक्शन है हॉफमैन अमोनोलिसिस, ये आप कर चुके हो उसमें हेलोएल्केन में, हॉफमैन अमोनोलिसिस। बहुत आसान रिएक्शन है। इस रिएक्शन के पीछे एक बहुत छोटा सा लॉजिक है, जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ हाइड्रोजन लगा होता है वो एसिडिक होता है, तो H+ हो जाएगा, नाइट्रोजन नेगेटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले अमोनिया ले लिया, NH2 में H लिख देती हूँ इसको,
प्लस आर एक्स, तो ये तुम्हें पता है ये H प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो यहाँ से ये X नेगेटिव होगा, ये प्लस, तो एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, RNH2 बन गया, तो ये है प्राइमरी अमीन। और ये रिएक्शन तब तक खत्म नहीं होता जब तक इसमें एक भी हाइड्रोजन पेंडिंग है, ठीक है। और RX, तो इसमें क्या हुआ, ये नेगेटिव हो गया, ये प्लस हो गया, और ये नेगेटिव हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये बन जाएगा RNHR, ठीक है, 2 डिग्री अमीन। अब बाहर क्या निकलता रहेगा, HX। अभी भी इसमें क्या पेंडिंग है, एक H, तो उसको आप ऐसे करके लिख लो, प्लस RX नेगेटिव प्लस, तो माइनस ऑफ HX, तो R3N प्लस HX, ये बन गया 3 डिग्री। अभी भी ये रिएक्शन नहीं रुकता क्योंकि अभी भी उसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जब इसका RX से रिएक्शन होता है तो ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है प्लस माइनस, और ये बन जाता है R4N प्लस और X नेगेटिव। दिस इज अ क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, ये इस तरीके से बन जाता है इसका। तो जैसे ये रिएक्शन हॉफमैन अमोनिसिस है, एंड यू माइट हैव सीन दिस रिएक्शन इन योर दैट टू हेलो एल्केन, ठीक है। और इस रिएक्शन से आप हर तरह का अमीन्स बना सकते हो। थर्ड रिएक्शन, ये रिएक्शन मुझे पिछले चैप्टर में भी बताया था मैंने, फ्रॉम द साइनाइड्स। देखो साइनाइड से ना 3 प्रोडक्ट बनते हैं, 2 तो तुम बना के आए हो, पार्शियल हाइड्रोलिसिस से एमाइड और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से एसिड। इस वाले में आप अमीन बनाओगे रिडक्शन से। ये जो साइनाइड है, हाँ, तो इसकी जब आप रिडक्शन कर देते हो, यानी कि हाइड्रोजन निकल या सोडियम मेटल इन द मरकरी अमलगम बोलते हैं इसे, या अल्कोहल के साथ, तो जब इसमें से रिएक्शन करते हैं तो ये जितने कार्बन है उतने कार्बन वाला एमीन बन जाता है। पर इसका एक बेनिफिट ये है कि अगर आप थोड़ा पीछे से स्टार्ट करो तो पहले आप साइनाइड में कन्वर्ट करोगे तो फिर एक ज्यादा कार्बन जुड़ जाएगा साइनाइड से। तो फोर्थ मेथड है फ्रॉम द एमाइड रिडक्शन, बीच वाला स्टेप है जो इसका। देखो सब कुछ जुड़ा हुआ है। साइनाइड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्या देती है, एमाइड देती है, हमने अभी सुना था। अगर आप तुम एमाइड की भी पहले रिडक्शन करोगे फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस करोगे ना, तब भी तुम्हारे पास यही आंसर आएगा, अमीन। तो ये है इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो अब इसमें क्या है, इज दैट डन? यस मैम। यस मैम। अभी ऐसे करते हैं, मैं 2 रिएक्शन तुम्हें करा देती हूँ, जैसे गैब्रियल थैलामाइड एंड हॉफमैन, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसके मैकेनिज्म और क्वेश्चन कराऊंगी, क्योंकि ये 2 इकलौते रिएक्शन है, मतलब 2 3 एक हो गया बेसिस, हो गया गैब्रियल थैलामाइड, एक हो गया तुम्हारा हॉफमैन, और एक बेस हो गया तुम्हारा डाइएजोटाइजेशन। बोलो क्या बोल रहे हो? नो मैम, क्लियर। बोलो बोलो, कुछ कह रहे थे? नो मैम। अच्छा फिर भागो फटाफट। चलो ये रिएक्शन मैं अभी आपको करवा देती हूँ, बट इन 2 के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी कुछ। 4 नंबर तक तो मैं कुछ भी रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि ये सब रिपीटेड ही है ऑलरेडी, ये आता था तुम्हें पहले ही, कुछ नहीं नया गेम। ये भी कोई नया गेम नहीं है, ये भी बहुत आसान था। ये मैं मैकेनिज्म कराऊंगी ऑन वेडनेसडे, ठीक है। तो एक बच्चा मुझे याद भी करा देगा वेडनेसडे। पहला रिएक्शन है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। मैकेनिज्म भी हो सकता है या इसके क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जो मुझे लगा कि इसका और कुछ पूछा गया है। थैलेमाइड, ये भी यू वॉन्ट बिलीव डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब जैसा थैलिक एसिड वाला क्वेश्चन था ना। देखो पहले थैलिक एसिड से थैलामाइड बनाओ, थैलामाइड बनाया था ना यस मैम। लास्ट चैप्टर का। ये लास्ट प्रोडक्ट तुमने छोड़ा था, बताओ छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था? यस। देखा कितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ईमानदार है, उसी को उठाया अगले चैप्टर में, अब KOH के साथ। अब मुझे ये बताने की जरूरत है कि ये एसिडिक प्रोटॉन है। अगर भाई भयंकर वाला एसिडिक है, कार्बोनिल ग्रुप भी है, -I भी है, ऊपर से नाइट्रोजन भी है, तो ये H और OH जाके क्या बना देगा, बना देगा। अरे प्लीज बी ऑन म्यूट, अपनी कहानियां मत शुरू करो।
तो बेटा ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और N प्लस और K नेगेटिव, ये बन गया पोटाशियम सॉल्ट। फायदा उठाओ, नेगेटिव को और नेगेटिव दो, एल्काइल हैलाइड दे दो इसके साथ। जब तुम एल्काइल हैलाइड दोगे तो K नेगेटिव हट जाएगा, Br नेगेटिव, अच्छा प्लस और माइनस, मैंने उल्टा लिखा, कोई बोलता भी नहीं है कि मैडम आपने उल्टा लिख दिया। एन के ऊपर माइनस होगा। हाँ सीधी सी बात है, पोटाशियम तो नाराज हो जाएगा भाई, N माइनस होगा ना, वो पड़ेगा पोटाशियम अगर इसको नेगेटिव बना दिया। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N नेगेटिव, अब K प्लस की जगह R, तो ये हो गया N एल्काइल, इसका नाम क्या हो गया, N एल्काइल, बाकी थैलामाइड। ठीक है, अब ये बन गया, ये एज इट इज आया हुआ था रिएक्शन। अब N एल्काइल थैलामाइड को तुम बेस से रिएक्ट करो NaOH से, तो बेस से रिएक्ट करने पे क्या बनेगा कि ये जो आपका है ना, बेस क्या करेगा, देखो N नेगेटिव R प्लस है ना, इसको एक और नेगेटिव स्पीशीज मिल जाएगा NaO, सोडियम एल्कोक्साइड, और ये बॉन्ड ओपन अप हो जाएगा, यानी कि ये कुछ ऐसा दिखेगा। C डबल बॉन्ड O, ONA कौन सा एक मॉलिक्यूल्स होता है, काफी होते हैं, C डबल बॉन्ड O, ONA, ये पता ये क्यों बना है ऐसे। अब देखो इससे बनने से ना ये इसके कितनी लंबी डिलोकलाइजेशन हो रही है, अब मैं ना बनाऊं तब भी समझ रहे हो ना, ये इस पे फिर आगे बेंजीन पे, मतलब काफी सारा लंबा डिलोकलाइजेशन हो रहा है। तो N नेगेटिव की जगह पे ON नेगेटिव 2 मॉलिक्यूल इसके यूज करके यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे आपके पास जो रिलीज होता है दैट इज अल्टीमेट प्रोडक्ट, R यहाँ से आ गया, ठीक है, और N, ठीक है। अब इसके पास क्या आएगा, O नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे गया, तो यहाँ पे बचेगा RNH2, तो ये प्राइमरी एमीन्स है बनते, तो यानी कि जो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस है दैट इज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन, और ये इतना ज्यादा पूछा गया है ना क्वेश्चन, हद से ज्यादा, तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे कि जो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस होगा इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ ग्रुप चेंज करके देखेंगे और बनाएंगे कि इसमें कैन बी एनी चेंज विल लीड टू द मोर यील्ड, लेस यील्ड, या एनवायरनमेंट चेंज होने पे क्या क्या हो सकता है। वो एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ, नाइट्रोजन वाला, नाइट्रोजन वाले में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का क्वेश्चन ध्यान से करना है, कैसे ये आपकी एक्सरसाइज दी हुई है एनसीईआरटी में, उससे लेके कर लेना, 4-5 ही गिनती के रिएक्शन है इसमें इंपॉर्टेंट। नाइट्रो कंपाउंड से सीधी रिडक्शन कर दो मेटल या किसी एजेंट के साथ, SnHCl, और रिएजेंट तो अब तुम्हें काफी पता लग ही गए होंगे, और FeScl के साथ होता है। हॉफमैन अमोल्सिस हेलो एल्केन से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बनाते हैं, मिक्सचर में बनता है तो सेपरेट करने के लिए खर्चा करना पड़ेगा, इससे ज्यादा बेहतर मेथड है वो साइनाइड। हाँ, अगर तुम्हें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को डिस्टिंग्विश करना तब भी गैब्रियल से देख लो, जो बनता है वो प्राइमरी है, बाकी नहीं। पर चलो डिस्टिंग्विश से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इन दैट केस यू हैव टू जस्ट चेक इट आउट कि बना कौन सा है ना, डिस्टिंग्विश के लिए तो तुम्हारे पास पहले होने चाहिए। आफ्टर दैट इज अ साइनाइड, साइनाइड के केस में इधर यू कैन गो इधर फॉर एमाइड और फॉर एसिड और फॉर अमीन। if it is amide, partial hydrolysis; if it is amine, reduction; if it is complete hydrolysis, then acid। ठीक है, तो ये दोनों रूट यहाँ पे आ गए, गैब्रियल थैलामाइड इज फॉर द, इज दैट क्लियर बेटा? मैम या मैम आपने एल्डोल कंडेंसेशन के 2 क्वेश्चन दिए थे ना लास्ट क्लास में सॉल्व करने के लिए, वेरी गुड, तो मैम उसमें जो सेकंड वाला है वो आप एक बार दोबारा कर दोगे, एक्चुअली थोड़ा डाउट है उसमें। आपको मेरे से आंसर जानना है, क्वेश्चन याद? CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, बस इसी के 2 बार करने हैं या अलग से कोई और है दूसरा? मैम इसी को 2 बार करना। ठीक है, अब देखो फटाफट से आंसर मैच करा दो। जिस भी बच्चे ने बोला एवरीबॉडी रेस्ट हैज टू चेक द आंसर, तो बेटा सबसे पहला काम है कि यू हैव टू फाइंड आउट, ये है प्रैक्टिस, इसको नोट्स में मत गिनना, ठीक है। इसमें आपको क्या करना होता है ना, इसमें अल्फा का अटैक करवाना है। अगर तुमसे अल्फा गलत सेलेक्ट हो गया देन इट वुड बी अ ग्रेट प्रॉब्लम। देखो
जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके साथ वाले को अल्फा कहते हैं. दिस इज अल्फा. गॉट इट और नॉट? नाउ दिस इज अल्फा और यहाँ पे इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए तैयार करो. अब ये देखो ये सारा नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, ये पॉजिटिव हो गया. मैं इसको ना एक बार से लिख देती हूँ अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो. ये एसिडिक हाइड्रोजन था इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आया और ये H+ है. तो जिसको यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा वो ये देख लेना. रेस्ट इज अटैक. बाकी तो भाई नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे पे जाने के लिए तैयार है, तो पकड़ा दो इनको. तो क्या बन जाएगा? तो दिस इज अ CH3, दिस इज अ CH2, COH. अब ये देखो H है ना, जो इसको इसके साथ करके लिख दो. अगर कोई CH3 होता ना, यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनना, इफ देयर वुड बी द CH3 और द एनी ऑफ द बिगर एल्काइल ग्रुप, देन यू हैव टू ईदर शिफ्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. नीचे को कर देना इसको, साथ में तो नहीं लगा सकते ना, नीचे को कर देना. और ज्वाइन किसको करना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ज्वाइन इसको करना है बेटा, इसको जिससे स्टार मारा है. तो CH, इसकी एक पूंछ ये भी है CH3, तो इसको नीचे लगाओ. अब इसके एक साइड ये भी है, इसको ये लगाओ. ये है इसका प्रोडक्ट. जिसने पूछा उसको क्लियर हुआ पहले? यस मैम. हाँ, ये अगर तुमने इसको छोड़ के इससे अटैक करवाया ना तो गलत आंसर है. अल्फा कौन है? कार्बोनिल के एडजेसेंट कार्बन. The hydrogen atom which is attached to the alpha carbon atom, that is the alpha carbon and this is alpha hydrogen. तो यहाँ से अटैक करवाओगे, इसको ज्वाइन करवाना है तो इसकी जो टेल है ना उसको डाउनवर्ड लेके जाओ. And then is a C double bond ONH. उसके बाद कंडेंसेशन प्रोडक्ट अगर बनाना चाहते हो तो there will be the loss of the water. And this is a CH3, CH2, CH double bond. बाकी तो चीख चीख के बोल रहा है, मैं ये हूँ आंसर. C double bond OH. Yes or no? चलो गुड. तो जितने भी स्टूडेंट का ये आंसर सॉल्व नहीं हुआ था ना ये क्वेश्चन, दे कैन गो फॉर द सॉल्यूशन. ओके बेटा, दिस इज ऑल फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू विद द एमीन्स चैप्टर. टिल देन यू हैव टू प्रैक्टिस दिस. गैब्रियल थैलामाइड के क्वेश्चंस करेंगे बेटा. चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग.